हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉय देवेश अगेन एंड वी आर बैक विद अनदर पॉडकास्ट। एंड आज हमारे साथ है राहुल, जो कि मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। एंड ही इज आल्सो परसुइंग हिज करियर इन गेमिंग एंड ही प्लेज वैलोरेंट। So Rahul, first of all, I would like to ask you कि how are you, feeling about this, your first time in a podcast. So how are you feeling? Excited? What is it? एक्साइटेड हूँ थोड़ा। एक्साइटेड हूँ और Mm-hmm. अच्छा लग रहा है क्योंकि फर्स्ट टाइम है और थोड़ा Mm-hmm. नई नई फीलिंग है ये। Right, right. So, okay, Rao, I'm gonna ask you some questions about gaming careers, ठीक है? हम्म। मतलब कैसा होता है गेमिंग करेंगे? इज इट रियली मनी मेकिंग एंड ऑल दैट हम्म। स्टफ, या फिर इट्स जस्ट एक पर्दा है? हम्म। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। हम्म। सपोज आप एक गेम चूज करते हो, तो व्हाट डज इट टेक टू गो प्रो इन दैट गेम, एंड इज इट सस्टेनेबल इन लॉन्ग टर्म? ओके, सो अगर किसी को भी किसी गेम में प्रो जाना है, जैसे सपोजिटली मैं वेलोरेंट खेलता हूँ, तो वेलोरेंट में अगर आपको प्रो जाना है तो आपको सबसे पहले तो थोड़ी मैकेनिकल स्किल्स होनी चाहिए आपके पास में। जैसे WAC की नॉलेज होनी चाहिए, आपका एम, आपका माउस कंट्रोल अच्छा होना चाहिए, एम अच्छा होना चाहिए। और प्लस आपको उस गेम में बहुत सारे आवर्स पहले इन्वेस्ट करने पड़ेंगे एज अ कैजुअल गेमर, बिफोर इवन थिंकिंग ऑफ बिकमिंग अ प्रो। कपल ऑफ थाउजेंड, ऐसा भी नहीं कि कुछ 100 घंटे कर लिए और हाँ मैं बन जाऊंगा, ऐसा नहीं है, कुछ हजार घंटे। जैसे अगर स्टार्टिंग एवरेज प्लेयर्स भी जो होते हैं, जो सिल्वर सिल्वर रैंक होती है वैलोरेंट में, जो सेकंड रैंक होती है स्टार्ट करने के बाद में, थर्ड होती है एक्चुअली, सेकंड थर्ड थोड़ी कम वैल्यूएबल होती है, उसमें भी लोग जनरली 800 to 900 to ऑलमोस्ट 1000 आवर्स भी इन्वेस्ट कर करके उसी पे स्टक रहते हैं। तो उस हिसाब से आपको बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, आपको थोड़ा मैकेनिकली स्किल्ड होना ही पड़ेगा उसके लिए, और आपकी थोड़ा गेम सेंस होना चाहिए, आपको थोड़ा ब्रेन यूज करना आना चाहिए आपका। और तो जहाँ सो इट तक, रियली हाँ। isn't that type कि अच्छा ये तो गेम खेलता है एंड गेमिंग में क्या ही मेहनत लगती है एंड ऑल दैट। इफ यू वांट टू गो स्पेसिफिकली प्रोफेशनल, तो उसके हम्म। लिए भी यू आर सेइंग कि आपको बहुत ही ज्यादा जैसे एक नॉर्मल जॉब या नॉर्मल बिजनेस की तरह आपको उस चीज में हम्म। भी टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है। हम्म। बहुत ज्यादा तो टाइम इन्वेस्टिंग चीज है ये, और एक्चुअली मेहनत भी बहुत लगती है। ऐसा नहीं है कि बिना कुछ मेहनत के ही हो जाता है, गेम ही तो है खेल लेते, ऐसा नहीं होता। थोड़ा थोड़ा अगर अपन अपर रैंक पे जाते हैं, थोड़ा प्रोफेशनल होने की सोचते हैं, तो फिर अपने को बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, आपको बहुत सारा पीछे आपको सीखनी पड़ती है नई नई चीजें गेम के बारे में। आपको अपना टाइम और अपना ब्रेन दोनों इन्वेस्ट करना पड़ता है इस चीज में। और कभी कभी अच्छे दिन भी आते हैं, कभी कभी बुरे दिन भी आते हैं, उसमें भी आपको पुश टू करना पड़ता है। तो लेट्स जस्ट कंसिडर सिचुएशन अपन उन चीजों जो टॉप 1% जो आते हैं, जो कि गेमिंग इंडस्ट्री में एक ब्रांड बन चुके हैं, उन लोगों को अपन हटा देते हैं। हम्म। ठीक है, if someone is actually pursuing a career in gaming, as I asked earlier, is it sustainable in long term? गोइंग अ प्रो ई स्पोर्ट्स प्लेयर, अगर आप खाली ई स्पोर्ट्स प्लेयर बनना चाह रहे हो, तो वो बहुत ज्यादा सस्टेनेबल नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए। क्योंकि जैसे नॉर्मल स्पोर्ट्स में होता है कि आपकी एक एज होती है, उसके बाद में आपका गेम आपका फिजिक थोड़ा वीक हो जाता है, आप उतना अच्छा खेल नहीं पाते हो। हम्म, गेमिंग सेम है, क्योंकि इसमें आपको रिफ्लेक्सेस चाहिए, इसमें भी आपका बॉडी मूवमेंट होता है, भले ही कम होता है पर होता है। तो एक सर्टेन, जैसे 25-26 साल का भी अगर कोई इंसान होता है, तो वो थोड़ा एज ऊपर हो जाती है, उसकी थोड़ी ज्यादा एज हो जाती है उसके लिए। तो खाली स्पोर्ट्स अगर आप खेल रहे हो प्रोफेशनल की तरह, तो वो ज्यादा लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल नहीं है। पर हाँ, अगर आप उसके साथ साथ यूट्यूब वगैरह या कुछ चालू करते हो, या अदर बिजनेसेस जो इनकम आप गेमिंग से कमा रहे हो वो अदर बिजनेसेस में डालते हो, तो आप लॉन्ग टर्म सस्टेन कर सकते हो। वरना ई स्पोर्ट्स ऑन इट्स ओन नहीं है सस्टेनेबल इतना। तो जैसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स जो होते हैं, हम्म। गेमिंग इन्फ्लुएंसर्स स्पेसिफिकली, हम्म। गेमिंग प्लेयर्स, ये सारे प्लेटफॉर्म्स पे वो करते हैं, स्ट्रीम करते हैं। हम्म। ठीक है, यूट्यूब, ट्विच वगैरह जो भी होता है, हम्म। हाउ डू दे एक्चुअली मेक मनी हम्म। अपार्ट फ्रॉम टूर्नामेंट्स एंड ऑल दैट स्टफ? हम्म। और क्या अदर सोर्सेज होते हैं इन लोगों को? सो सबसे बेसिक और मेन जो इनकम आती है वो आती है यूट्यूब के एडसेंस से। तो जो भी आप वीडियो पोस्ट करते हो, उसमें आप जो भी एड्स चलाते हो, जो भी
आप स्टार्टिंग में चलाते हो या वीडियो अगर लंबा है तो बीच में आप जो भी एड्स डालते हो तो उसका आपको पर व्यू कुछ अमाउंट मिलता है आपको। तो सबसे फर्स्ट तो ये हो गया। उसके बाद में आपको ब्रांड एंडोर्समेंट और स्पॉन्सरशिप आती है, ठीक है। हम्म, उससे आप पैसे कमाते हो अगर आप एक सर्टन रीच तक पहुंच चुके हो फॉलोअर्स में। तो उसके बाद आपकी रीच अच्छी हम्म, सब कुछ है तो आप उससे कमाते हो। और फिर दूसरी बात ये है कि हम्म, गेमर्स जो होते हैं मोस्टली वो लाइव स्ट्रीम वगैरह करते हैं डेली ऑलमोस्ट। तो उसकी हम्म, भी वॉचिंग काउंट होती है जिसपे एडसेंस मिलता है और रेवेन्यू मिलता है। प्लस सुपर चैट्स हम्म। वगैरह भी आजकल बहुत ज्यादा कॉमन हो गई है और बहुत ज्यादा लोग करते हैं। तो सुपर चैट्स वगैरह में से आपको लोग बहुत सारे पैसे डोनेट करते हैं यूजुअली। तो मेन तो यही चीजें हैं जहाँ से आप मेनली आपकी पैसा आता है। तो लेट्स सपोज आप अपना करियर बना रहे हो, हम्म, ठीक है, स्पोर्ट्स में। तो जैसे मान लो जो अर्ली स्टेजेस पे होते हैं, जो स्ट्रीम करते हैं, हम्म। तो वो अपनी स्ट्रीम पे एंगेजमेंट कैसे बढ़ा सकते हैं? सो स्ट्रीम पे बेसिकली एंगेजमेंट आपको एक तो आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा। आपको ऐसा नहीं है कि आप एक ही चीज को डेली करके आप अ, हर रोज है ना सेम एंगेजमेंट पुल कर लोगे, ऐसा नहीं होगा। कुछ ना कुछ नई चीज करनी पड़ेगी, आपको कोलेबोरेशंस करने पड़ेंगे दूसरे क्रिएटर्स के साथ में। आपको कुछ ना कुछ नए चैलेंजेस लाने पड़ेंगे, नई नई चीजें इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी आपके वॉचर्स को। और दूसरी बात ये कि आप जैसे दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जैसे अगर आप यूट्यूब पे ही हम्म। वीडियो बनाते हो तो आपको इंस्टाग्राम वगैरह के साथ भी करना चाहिए ताकि वहां पर भी आपकी रीच बढ़ सके। तो यू आर सेइंग कि ये जो ब्रांड्स वगैरह होते हैं, यूट्यूब्स वगैरह, हाँ जी। स्पॉन्सरशिप वगैरह, दीज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन शेपिंग योर करियर हम्म। और फॉर योर इन्फ्लुएंस और मनी मेकिंग। हम्म। तो जो बिग चंक है ओके। हमारी इनकम का, जो बिग चंक होता है हाँ। वो मेनली ब्रांड एंडोर्समेंट्स और स्पॉन्सरशिप से ही आता है और सुपर चैट से आता है। ओके, ओके। So, here is my last question. Like games, have developed very, at a fast pace. If we look over the last decade, हम्म। so I'm talking about graphics, storylines, monetizations, and all हम्म। that stuff. So do you think कि AI और VR जो है, they will create even more job opportunities in gaming in future? हम्म। सो एक्चुअली एआई जो है, एआई टूल्स वगैरह जो है वो अब जो नए गेम क्रिएटर्स है, जो नए डेवलपर्स है, उनको बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे हैं। और उन Mm-hmm. टूल्स को यूज करने के लिए भी आपको एक स्पेसिफिक स्किल होनी चाहिए। तो वो भी नए नए जॉब्स क्रिएट करता है और इजी करता Mm-hmm. है एक गेम को डेवलप करने के लिए। और जो Mm-hmm. वीआर इंडस्ट्री भी अभी बहुत ज्यादा बूम पे है। तो जैसे Mm-hmm. वीआर गेम्स में आपका प्लेयर कैसे Mm-hmm. मूव कर रहा है, उसके साउंड हैप्टिक्स वगैरह, आपका सराउंड Mm-hmm. सराउंड कैसा है, सराउंडिंग एनवायरनमेंट कैसा है, क्या है, वो सब डेवलपर्स ही डिजाइन करते हैं। तो वो भी नई नई जॉब्स क्रिएट करता है। Mm-hmm. ओवरऑल मैं आपसे पूछूं तो डू यू थिंक इट्स पीपल शुड go and make their careers in esports or not? आई थिंक पीपल शुड एटलीस्ट ट्राई टू मेक अ करियर इफ यू आर गुड एट इट। आपको एक स्पेसिफिक लेवल ऑफ कमिटमेंट तो आपको चाहिए। यू यू नीड टू रियली लव द गेम। आप जिस भी गेम में प्रोफेशनल होना चाह रहे हो उस मतलब ऐसा होना चाहिए कि बुरा खेल रहे हो, अच्छा खेल रहे हो, जो भी हो रहा है आपकी लाइफ में कैसा भी हो रहा है, आपको डेली खेलना है वो गेम। तो आप Mhm, प्रोफेशनल जाने का चूज कर सकते हो और कंटेंट mhm, क्रिएटर भी आप बन सकते हो उसमें। एक अच्छा करियर पाथ है पर बहुत डिफिकल्ट पार्ट है, बहुत mhm, डिफिकल्ट पाथ है करियर का ये। mhm. See, so that was all of my questions. And how did you feel about this podcast? ग्रेट ग्रेट, नया एक्सपीरियंस था, मजा आया। Okay. Really enjoyed this podcast because I certainly did. ओके। So yeah, that was all.